दोस्तों सभी बाइक और स्कूटर्स का जो प्राइसिंग है ना, ये लगभग 8,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक कम होने वाला है। जी हाँ भाई, 8,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक सभी बाइक और स्कूटर्स का जो प्राइसिंग है वो कम होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है भाई क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि गवर्नमेंट का जो है एक नया रूल आने वाला है, जो कि लगभग 4 या 5 सितंबर को जो है कंफर्म जो न्यूज़ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। न्यूज़ ये है भाई कि पहले हम लोग को जो जीएसटी पेमेंट करना पड़ता था बाइक और स्कूटर्स पे, जो जीएसटी पेमेंट करना पड़ता था ये लगभग जो है पहले 28% के आसपास में करना पड़ता था। लेकिन अब से जो गवर्नमेंट का जो नया रूल आएगा उस रूल के मुताबिक अब जो हम लोग को जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 18% ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखोगे तो जीएसटी जो है 10% कम होने वाला है। और ये जो जीएसटी कम होगा भाई 10%, ये मैं आप लोग को बता दूं कि 100 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स है, 100 सीसी से लेकर 350 सीसी सेगमेंट तक की जो बाइक रहने वाली है, सिर्फ उसमें 10% का जीएसटी कम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 350 सीसी सेगमेंट से ऊपर की जितने भी बाइक होगी उन सभी का जो जीएसटी है ना, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40% तक बढ़ के हो जाएगा। अब ये कंफर्म जो न्यूज़ है ये हम लोग को 4-5 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कितना जीएसटी घटेगा या फिर कितना जीएसटी बढ़ेगा 100 सीसी से लेकर 350 सीसी सेगमेंट तक, और 350 सीसी सेगमेंट से ऊपर की जितनी भी बाइक हैं उनमें जो है कितना कुछ जीएसटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में मतलब कि जो कंफर्म न्यूज़ है वो 4-5 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पे भाई कौन कौन से बाइक में कितना कुछ प्राइसिंग यहाँ पे घट सकता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं आप लोग को क्लासिक 350 जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 आती है उसके बारे में बताऊँ तो क्लासिक 350 का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये आप लोग को 2,70,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा टॉप मॉडल का। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है ये लगभग 2,35,000 रुपये के आसपास में पड़ता है। तो ये जो 2,35,000 रुपये है इसी पे भाई 10% का जीएसटी कम हो सकता है। और अगर 2,35,000 रुपये जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है इस पर 10% अगर जीएसटी कम होता है तो लगभग जो है 23,000 रुपये तक जो है बाइक की प्राइसिंग घट जाएगी। तो मतलब 2,70,000 रुपये की जो रॉयल एनफील्ड आप लोग को अभी पड़ रही है सेम वही अब आप लोग को 2,45,000 रुपये की ही पड़ेगी। तो मतलब 20-25,000 रुपये का यहाँ पे आप लोग का फ़ायदा होने वाला है। उसी टाइप से अगर मैं आप लोग को स्प्लेंडर का भी एग्जांपल दूं तो स्प्लेंडर का जो टॉप मॉडल का प्राइसिंग है ये लगभग 1 लाख रुपये के आसपास में आता है। और यहाँ पे स्प्लेंडर का जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है ये लगभग 86,000 रुपये के आसपास में आता है। तो ये 86,000 रुपये पे जो है यहाँ पे जो जीएसटी है वो 10% कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 8,600 रुपये कम हो जाएगा। तो मतलब जो आप लोग को स्प्लेंडर प्लस अभी 1 लाख रुपये की पड़ रही है सेम वही स्प्लेंडर प्लस अब आप लोग को 90 से 92,000 रुपये तक पड़ेगी। तो इसमें भी वही 8-9,000 इवन 10,000 तक का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। एचएफ डिलक्स के बारे में भी बताऊं तो ये भी 86,000 रुपये की पड़ती है। एक्स शोरूम प्राइसिंग इसका 73,000 रुपये है। 10% जीएसटी कम होगा, 7300 रुपये इसका जो है माइनस कर दोगे तो लगभग जो 86,000 रुपये की आपको एचएफ डिलक्स पड़ रही है वो 75 से 78,000 रुपये की आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी 7-8,000 रुपये का फायदा हो ही जाएगा। अब सबसे पॉपुलर जो 125 सीसी की बाइक है होंडा SP 125, इसका अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसका जो सबसे टॉप मॉडल है जिसमें डिस्क ब्रेक आता है और उसमें जो टीएफटी मीटर आता है उसका ऑन रोड प्राइसिंग लगभग 1,25,000 रुपये के अराउंड में पड़ता है। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है ये अराउंड आपको 1,02,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलता है। तो ये जो 1,02,000 रुपये है इस पे भाई 10% जीएसटी अगर कम होगा तो अराउंड जो है वही 10,000 रुपये के आसपास में जीएसटी मतलब कि प्राइसिंग कम होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपको 1,25,000 रुपये की एसपी पड़ती है वो आपको 1,15,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगी। तो इसमें भी आपको 10-12,000 का फ़ायदा हो ही जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं आप लोग को यहाँ पे हॉर्नेट के बारे में बताऊँ जो कि एकदम रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये 125 सीसी सेगमेंट की सबसे प्रीमियम बाइक में से एक है। तो हॉर्नेट जो 125 है ये 1,30,000 रुपये के आसपास में अभी आप लोग को देखने को मिलती है ऑन रोड। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है ये आपको 1,12,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलती है। और यहाँ पे इस पर अगर आप लोग 10% जीएसटी कम कर दोगे तो वही लगभग 11,200 रुपये जो है इस पर कम हो जाएगा। तो मतलब 1,30,000 रुपये की जो हॉर्नेट आती है वो अब आप लोग को 1,18,000 रुपये की देखने को मिलेगी। तो इसमें भी वही आप लोग को 12-13,000 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आप लोग को जो जीएसटी के बारे में बताया है, ये तो मैंने आप लोग को जो बताया है ये 100 सीसी से लेकर 350 सीसी के बारे में बताया है कि 10% तक जीएसटी कम हो सकता है। बाकी जो ईवी होती है, जो इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स होती है, उनमें भाई आपको कोई भी जीएसटी का ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। जीएसटी उस पर आपको पहले की तरह ही 5% के आसपास में लगने वाला है। बाकी जो कंफर्म न्यूज़ है ये तो भाई आप लोग को 4-5 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में
कितना जीएसटी घटा है, कितना बढ़ा है, चाहे वो 100 सीसी से लेकर 350 सीसी की बाइक हो या फिर उससे ऊपर की बाइक हो, उसके बारे में कंफर्म न्यूज़ अभी आना बाकी है। बाकी भाई ये जो न्यूज़ है इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख देना। और इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड से। इसके अलावा भाई अगर आप लोग डे नाइट दिन रात अगर बाइक राइड करते हो तो आपके आंखों के प्रोटेक्शन के लिए भाई सनग्लासेस बहुत ही ज़रूरी है। तो दिन में अगर आप ज़्यादा राइड करते हो तो उसके लिए मैंने अलग से जो है आपके लिए बेहतरीन सनग्लास को जो है सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप नाइट में ज़्यादातर राइड करते हो तो उसके लिए भी मैंने अलग से जो है सनग्लासेस को मैंने सेलेक्ट करके रखा है। उन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना।